हेलो बच्चों, जेई मेंस और जेई एडवांस का फोटो अगर अलग हुआ यानी मीन्स मैच नहीं किया तो सीधे आउट हो जाओगे, यानी आपका रिजेक्शन आ जाएगा वहां पे। तो बच्चों आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने कि अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स के कारण अगर एडवांस में नहीं बैठने दिया जाएगा तो ध्यान रखिए वो पहले से आप प्रिपेयर हो जाइए, वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए कि क्या क्या चीजें हमको सावधानी रखनी है। बच्चों मैं यही बात बताने वाला हूं जेई एडवांस 2026 यानी मिस जो है ना मिसिंग डॉक्यूमेंट्स पे नो एंट्री मिलेगी आपको। आपका जो है ना एग्जाम हॉल में नहीं जाने दिया जाएगा एडवांस के लिए। इसे लेकर के सारे चीजें मैं बताता हूं वो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे समझना बहुत जरूरी है। देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो पहले से आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे आपका फोटो मेंस में अगर आपका जो फोटो आपने दिया है और वही फोटो अगर एडवांस में मैच नहीं हो रहा है तो फिर बाहर हो जाओगे, क्योंकि फोटो अभी से ही जो एडवांस में दी मेंस के लिए आपने यूज किया है वही फोटो एडवांस में भी होनी चाहिए। फोटो को सेम रखना आप। कई सारी चीजें हैं, ये 5 डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आपको बताने वाला हूं और सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रेडी रखिए। देखो सबसे पहला क्या है कि आपको मैं बता देता हूं जेई एडवांस 2026 न्यू रूल्स और एक्सप्लोजन है ना। जेई एडवांस 2026 में 5 सबसे बड़े बदलाव जो आईआईटी रुड़की ने बताया है। आईआईटी रुड़की ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अपडेट किया है अभी कुछ ही दिन पहले, और उस अपडेट में लाखों छात्रों पर सीधा असर पड़ेगा। और ये क्या पड़ने वाला असर, देखो ये तो सीधा असर पड़ेगा, गलत डॉक्यूमेंट्स या गलत स्टेप सीधा डिस्क्वालीफाई है ना, तो डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा यानी आपका। तो अगर पेपर में कमी के कारण जो है ना ये चीजें नहीं होनी चाहिए, पहले से थोड़े से ध्यान रखना है। देखिए न्यू एज रूल, न्यू रैंक रूल और न्यू अटेम्प्ट क्लैरिफिकेशन, ये सारे आईआईटी रुड़की ने ऑलरेडी बता चुका है। अब साथ साथ जो ना स्टूडेंट कंफ्यूजन सबसे बड़ा सबसे ज्यादा क्या है कि इस पीपीटी में पूरा हम ब्रेक करके एक एक करके चीजों को हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला क्या है कि 5 क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हुआ तो एंट्री ब्लॉक। अगर ये 5 डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मिसिंग हुआ ना तो आपको एंट्री नहीं करने देगा एडवांस में। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं आप एक एक करके समझिए और मैं आपको पूरे प्रॉपर तरीके से बताता रहूं, इसी तरह से मैं हमेशा आपको गाइड करते रहूंगा, ठीक है। देखो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं तो जेई एडवांस हॉल में एंट्री भी नहीं। अब वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, देखो 5 जो है ना मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड। आधार कार्ड उस पर नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच करना जरूरी है क्लास 10th से। आप समझ रहे बातों को, क्लास 10th के जो सर्टिफिकेट है उस पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड पे भी होना चाहिए। क्लास 10th में जो भी आपके नेम है वही नेम आपके आधार कार्ड पे भी होना चाहिए। ये दोनों ये चीज जरूर ध्यान रखिए, अगर नहीं है तो अभी से आप करेक्शन करा लीजिए। दूसरी बात है ना क्लास 10th की जो सर्टिफिकेट जिसको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए माना जाता है। तीसरी बात क्लास 12 की मार्कशीट और एडमिट कार्ड, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज जो है ना बच्चों आपको ये चीज ध्यान रखना, फोर्थ जो है ना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो सेम एज ए जेई मेंस। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आपको जेई मेंस का जो है, समझ रहे बातों को। अब मैं आपको जो है जो फोटो अपलोड किया है यही फोटो आप ज्यादा से ज्यादा आप बना कर रखिए अपने पास, हार्ड कॉपी प्लस सॉफ्ट कॉपी दोनों रखिए, क्योंकि जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं होगी तब तक सेम फोटो को यूज करना है। फोटो मिसमैच हो जाने से आपको नहीं बैठने देगा पेपर में, है ना। तो थोड़ी सी ये सब जो है ना एनटीए ने काफी सारी चीजों को जो है ना इंप्रूव करने का कोशिश कर रहा है ताकि धांधली ना हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी अगर एप्लीकेबल है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले से बनाकर आप रेडी रखिए। ये अगर आपने बनाया होगा, अगर अपलोड किया होगा या जिस मतलब जो भी पेपर स्टार्टिंग में यूज किए हैं तो वो पेपर आपको लास्ट तक वही रखना है, तो संभाल कर रखना है आपको। दूसरी बात क्या है ना इंपॉर्टेंट नोट्स का अगर हम बात करें तो बताओ किसी भी एक डॉक्यूमेंट का मिसमैच मतलब आउट, आप क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट ओल्ड हुआ तो एक्सेप्ट नहीं होगा, आप न्यू बनवा लीजिए। फोटो मिसमैच तो मोस्ट कॉमन जो है ना रीजन फॉर द रिजेक्शन, ध्यान रखिए। एनटीए वेरिफिकेशन जो है ना इस बार बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है कि इस तरह से जो है ना वेरिफिकेशन होगा तभी आपको आगे का प्रोसेस होगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए तो स्टूडेंट के लिए फाइनल जो है ना एक्शन प्लान आपका क्या होना चाहिए। क्योंकि देखो मैं बताता हूं आपको, आपका एक्शन प्लान यही होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि पहले से क्या क्या करके आपको रखने हैं, है ना, तो वन मिस्टेक अगर आपका होता है तो आप आउट हो जाएंगे। तो अब क्या करें, तो आपको करना क्या है, एक्शन स्टेप फॉर स्टूडेंट। तो वो अभी से आप क्या करें, अभी से सभी डॉक्यूमेंट्स स्कैन और वेरीफाई कर ले।
जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके आप अपने पास रख लिए और वेरीफाई कर लीजिए कि कौन कौन सा पेपर आपने यूज किया है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड किया है, वही रखना है आपको अपने पास संभाल के। दूसरी बात जो है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट नया बनवा लीजिए, है ना, अगर 2025 का है तो, है ना, 25 का है तो ठीक है, अब 25 से पहले का है, पुराना हो गया है तो नया बनवा ही लीजिए, वो ज्यादा बेस्ट होगा। फोटो वही रखिए जो जेई मेंस 2026 में इस्तेमाल किया था, वही फोटो आपको जो है ना एडवांस में भी रखना है, और वही फोटो जो है आपको आगे का प्रोसेस के लिए भी आपको रखना है। दूसरी बात, आईआईटी रुड़की के नए पीडीएफ को पूरी तरह से वहां से पढ़े, जो भी उसका पीडीएफ मेंशन किया हुआ है वो आप पूरा सारी चीज देखिए। साथ साथ फॉर्म भरते समय 5 बार डिटेल को जरूर चेक करें, है ना, कोई भी फॉर्म भरते अगर आप, क्योंकि आपका फर्स्ट सेशन का रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी हो चुका है, अब आपका सेकेंड सेशन का रजिस्ट्रेशन कब होगा, अब फरवरी का फर्स्ट वीक या जनवरी का लास्ट से स्टार्ट होगा, तो फरवरी के फर्स्ट वीक तक चलेगा, तो उस समय सावधानी से थोड़ी आपको ध्यान से भरने हैं। सबसे फाइनल हमारे तरफ से अगर एक देखा जाए तो एक मोटिवेशन मैं आपको बता देता हूं। देखो, जेई एडवांस 2026 में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, है ना, जेई एडवांस 2026 में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और जीरो मिस्टेक भी एंट्री दिलाएगा, है ना। आप जेई एडवांस में खूब बढ़िया से आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये पढ़ाई सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जिन्हें एडवांस क्वालिफाई कर गया, ये सब भी अगर कमी रहेगा ना तो वहां से भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो ये सब पेपर वर्क प्लस आपकी हार्ड वर्क दोनों इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क मतलब स्मार्ट वर्क, दोनों काम करने हैं आपको, और इसी तरह से जो आप काम करके आप आगे जो है ना मेंस में आप जो है ना जीत सकते हैं, और अच्छी रैंक के साथ ऑल इंडिया में जो है अच्छी कॉलेज में आप जा सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। करियर प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।